अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास रेडियस गिवन है और आपको फाइंड करना है एंगल थीटा। ठीक है, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था उसमें हमने फार्मूला लगाया था लेंथ इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो अब आपने देखें, अब हमें यहाँ से थीटा चाहिए। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा 360 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो हमने इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पे आपने सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करते जाना है। लेंथ आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, ये वाली लेंथ है आपके पास 12। एल की जगह पे आपने 12 लगा देना है। नीचे 2 पाई आर है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की जगह पे 3.14 और आर जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 14, वो आपने 14 लगा देना है। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपने फार्मूला लगाया थीटा इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। एल की जगह पे आपने 19.5 लगाना है, नीचे आपने उसी तरह से वैल्यूज लगानी है। ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80। नेक्स्ट का सी भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी आपने अपना फार्मूला लगाना है। एल की जगह पे आप 64.2 पुट करना है और आर एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 263। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें आपके पास जो एल है वो है 84.6 मीटर। अब आपने एल की जगह पे 84.6 लगा देना है, नीचे आपने एल आर की जगह पे 14 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। ऊपर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3.0456 हो गए। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास थीटा आ गया 346 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास द आवर hand of large clock mounted on a wall tower travel through an angle of 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पे इन्होंने एंगल दे दिया 45 डिग्री। उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो उसका आवर हैंड है वो कितना लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। अब देखें, अगर आपके पास इस तरह से है राउंड में क्लॉक और अगर वो आवर हैंड की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास यहाँ पे 95 की बात हो रही है। एंगल कितना है 95, इट्स मीन के इस तरह से कुछ है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ये उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आपके पास इन्होंने कितना गिवन है आपको 1.5 और एंगल कितना है 45। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो यहाँ से कितनी दूर जाएगी, मीन्स कि हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वो टोटल कितना ट्रैवल करेगी या उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन हमने लेंथ का फार्मूला लगा लिया, एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की जगह पे 45 पुट करें जो गिवन था, आर की जगह पे रेडियस आपको क्या गिवन है 1.5। अब इन तीनों को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 360, बल्कि इन दो को पहले मैंने डिवाइड कर लिया है, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 1.18 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास 12। इसमें आपके पास पीस ऑफ वायर है जो कि 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसको बेंड करके एक सेक्टर बना दिया और उसका रेडियस आपको गिवन है। अब आपने उसका एंगल फाइंड करना है कि वो जो सेक्टर था उसमें सेंटर में एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो देख लें और हमें फाइंड क्या करना है वो देख लें। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा के लिए क्या फार्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब देखिए, रेडियस तो आपके पास गिवन है जो कि उन्होंने हमें बताया कि वो 6 है, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है जो हम यहाँ पे पुट करके यहाँ की वैल्यू निकालें, उसका एंगल निकालें। तो पहले अब हम यहाँ से लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब देखें वहाँ पे उन्होंने बोला था कि उस वाई को उन्होंने इस तरह से सेक्टर की फॉर्म में बना दिया है। तो इसका उन्होंने टोटल हमें कितना बताया, वाई कितनी थी टोटल 32। इट्स मीन के पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी टोटल 32 हुआ ना, क्योंकि इसमें टोटल 32 सेंटीमीटर वायर ही लगी है। तो अब आपके पास पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2r प्लस एल, जो आपके पास लेंथ होता था थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2r हम कर देते हैं सेक्टर के लिए। तो उसी के लिए उसके बजाय एल का पूरा फार्मूला लिखने के मैंने यहाँ पे सिंपल एल लिख दिया और हमने साथ में 2r को ऐड कर दिया जो कि आप सेक्टर के फार्मूला में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें आपके पास सेक्टर कितना गिवन था 32। इट्स मीन के सेक्टर का फार्मूला क्या होता है 2r प्लस एल। तो मैंने 2r प्लस एल को इक्वल्स टू 32 कर दिया, क्योंकि ये सेक्टर है ना, पेरीमीटर कितना है 32। तो बजाय पेरीमीटर के मैंने उसका फार्मूला लगा दिया 2r प्लस एल इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पे देखें, आर तो आपको गिवन था पिछले पेज पे आर क्या था आपके पास 6 था। आर की जगह पे हमने 6 लगा दिया। एल अब यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को वहाँ ले जाके माइनस कर दें, 32 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है अपने थीटा के लिए। तो देखें अब आपके पास एल भी आ गया और आर तो हमारे लिए पहले ही था। तो यहाँ पे आप सिंपल आप वैल्यूज अपनी पुट करें। एल
की जगह पे अब हम लगा देंगे 20, आर की जगह पे 6, नीचे आपके पास 2 पाई और 360 एज इट इज़ आ जाएंगे। आपने ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले 3 को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आ गया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 191.0 डिग्री।